छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन को लेकर केंद्र सरकार लगातार आक्रामक रुख अपना रही है। हाल ही में बीजापुर और कांकेर में सुरक्षा बलों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें कुल 30 नक्सली मारे गए। मंगलवार को दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर की दहशत नक्सली संगठनों में साफ देखी जा सकती है। हाल ही में सुकमा और दंतेवाड़ा जिला में पुलिस और सीआरपीएफ के सामने 39 लाख रुपए के इनामी समेत 15 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। ऐसे में अब केंद्र गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा और भी अहम हो जाता है। 4 अप्रैल को वे रायपुर पहुंचेंगे और 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा जाएंगे, जहां वे बस्तर पंडुम समापन समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम बस्तर की पारंपरिक संस्कृति को दर्शाता है और इसे बस्तर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन माना जाता है। लेकिन असली फोकस इसके बाद होने वाली नक्सल उन्मूलन बैठक पर होगी। इस बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आईबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। साथ ही नई रणनीतियों पर काम किया जा सकता है, जिसमें सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन चलाने पर जोर दिया जाएगा। इस बैठक में मुख्य रूप से 2 अहम बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा। पहला, सरकार द्वारा किए गए नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प की मौजूदा स्थिति और मार्च 2026 तक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे की रणनीति। दूसरा, इस बार बैठक में कुख्यात नक्सल कमांडर हिड़मा को घेरने की रणनीति पर खास चर्चा हो सकती है। हिड़मा का खात्मा यानी नक्सलवाद को अपंग बना देना। सुरक्षा बलों के लिए हिड़मा सबसे बड़ा टारगेट बना हुआ है, क्योंकि वो न केवल बस्तर में नक्सल गतिविधियों का मास्टरमाइंड है, बल्कि कई बड़े हमलों का जिम्मेदार भी है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त और आक्रामक नीति पर मंथन होगा। केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। यही वजह है कि हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की सक्रियता काफी बढ़ गई है। वहीं लून वर्राटू घर वापसी अभियान जैसे प्रयासों के तहत कई नक्सली मुख्य धारा में लौटे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ हाल ही में हुए सबसे बड़े ऑपरेशन, जिसमें 30 नक्सली मारे गए थे, उससे कुछ दिन पहले ही सरेंडर किए नक्सली दिनेश मोड़ियाम द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर अंजाम दिया गया था। हालांकि अब भी कई शीर्ष नक्सली कमांडर जंगलों में सक्रिय हैं, जिन तक पहुंचने और उनका नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए नई और प्रभावी रणनीतियों की जरूरत होगी। सूत्रों की माने तो इस बैठक में ये भी तय किया जा सकता है कि बस्तर जैसे इलाकों में और अधिक विकास योजनाएं लाई जाएं, ताकि स्थानीय आदिवासियों को नक्सलियों के प्रभाव से बचाया जा सके, क्योंकि नक्सली अक्सर इन्हीं आदिवासी युवाओं को बरगलाकर अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं।